नमस्कार विद्यार्थियों, जीके बाय जितेंद्र कीचड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन भाग 6, जिसमें हम पढ़ेंगे लखनऊ समझौता। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी को। इसकी प्रमुख घटना क्या थी लखनऊ समझौते की? लखनऊ समझौते में नरम दल और जो गरम दल थे वो एक हो गए। नरम व गरम पंथी एक हो गए, यानी सूरत विभाजन के समय दोनों अलग अलग हो गए थे, लेकिन लखनऊ समझौते के तहत फिर से एक हो गए थे। यानी 1907 में जो सूरत समझौता था उसमें दोनों अलग हुए थे, लेकिन अब क्या है 1916 में फिर एक हो गए। यानी 1907 में अलग, 1916 में एक हो गए थे। यह समझौता किसके मध्य हुआ था? यह समझौता मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य हुआ था। मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य। कांग्रेस के मध्य समझौता, मध्य समझौता मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य ये समझौता हुआ था। 1916 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब ये समझौता हुआ था? 1916 में कांग्रेस अध्यक्ष 1916 में कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चंद्र मजूमदार। अंबिका चंद्र मजूमदार। यानी लखनऊ समझौता 1916 में नरमपंथी और गरमपंथी एक हो गए। यह समझौता मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य हुआ था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चंद्र मजूमदार है, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थी। अब पढ़ेंगे हम होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन की प्रमुख रूप से देन किसकी है? एनी बेसेंट की। होम रूल आंदोलन 16 जून 1914 ईस्वी तिलक 6 वर्ष की सजा काटकर मांडले जेल से पुनः आए थे। यानी इसको 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी और मांडले जेल से ये सजा काटकर वापस कब आए थे? 16 जून 1914 ईस्वी को वापिस आए। तो राष्ट्रवादी पुनः सक्रिय हो गए। तो पुनः पहुंचे तो वहां के महाराष्ट्र के जो राष्ट्रवादी नेता थे वो एक बार फिर से पुनः सक्रिय हो गए। 28 अप्रैल 1916 बेलगांव में तिलक ने होम रूल की स्थापना की थी। तो होम रूल की बेलगांव में स्थापना किसने की थी? तिलक ने। कब? 28 अप्रैल 1916 को। उसके बाद में एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन थी? ये आयरलैंड की एक महिला थी। आयरलैंड की महिला थी और इसने भारतीय राजनीति में प्रवेश कब किया था? 1914 में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। इसने सितंबर 1916 में होम रूल की स्थापना की थी। यानी 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में तिलक ने, उसके बाद में एनी बेसेंट ने भी अपना एक दूसरा केंद्र होम रूल का स्थापित किया था। कहां पर? अडयार मद्रास में सितंबर 1916 को। उसके बाद में तिलक ने एक प्रमुख नारा दिया था। क्या कहता था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह था तिलक का प्रमुख नारा। तो यानी होम रूल आंदोलन की स्थापना शुरुआत किसने की थी? तिलक ने। और कहां से की थी? बेलगांव, बेलगांव महाराष्ट्र। और कब की थी? 28 अप्रैल 1916 को। उसके बाद में एनी बेसेंट, कई बार ये पूछा जाता है एनी बेसेंट कहां की निवासी थी? तो आयरलैंड की एक महिला थी जिसने भारतीय राजनीति में 1914 में प्रवेश किया और सितंबर 1916 में इसने मद्रास के अडयार नामक स्थान पर क्या है? होम रूल की शाखा की स्थापना की थी। अब बढ़ेंगे इंडिया होम रूल सोसाइटी। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, कहां की गई थी, इसके सदस्य कौन थे? तो इसकी स्थापना 1905 में लंदन में की गई थी। 1905 में लंदन में। यानी इंडिया होम
इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में की थी। और किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी लंदन में। उसके बाद में इसके अन्य सदस्य कौन थे? मदनलाल धिंगरा। अन्य सदस्य मदनलाल धिंगरा। मदनलाल धिंगरा, वी.डी. सावरकर, मदनलाल धिंगरा, वी.डी. सावरकर, हरदयाल और अजीत सिंह। हरदयाल व अजीत सिंह। यानी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद में जो इसके अन्य सदस्य थे वो कौन कौन थे? मदनलाल धिंगरा है, वी.डी. सावरकर है, हरदयाल सिंह है व अजीत सिंह थी। विदेश में भारत का यह पहला क्रांतिकारी संगठन था। यानी विदेशों में जो भी क्रांतिकारी संगठन बनाए गए थे उसमें यह सबसे पहला क्रांतिकारी संगठन था। उसके बाद में संगठन ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। यानी लंदन में एक हाउस की स्थापना की थी, उसका नाम क्या था? इंडिया हाउस। यानी इंडिया होम रूल सोसाइटी ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। इस संगठन के एक सदस्य कौन थे? मदनलाल धिंगरा। कौन थे सदस्य? मदनलाल धिंगरा ने। भारत सचिव, उसमें भारत सचिव कौन था? कर्जन वायली था, उसकी हत्या कर दी थी। कर्जन वायली। कर्जन वायली किसने हत्या की थी? वी.डी. सावरकर को एस.एस. मौर्य जहाज, कौन सी जहाज था? एस.एस. मौर्य जहाज से भारत लाए और इसको आजीवन कारावास हुआ था। यानी इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इसके सदस्य थे मदनलाल धिंगरा, वी.डी. सावरकर, हरदयाल और अजीत सिंह। ये विदेश में स्थापित पहला संगठन था। इस संगठन के एक सदस्य मदनलाल धिंगरा ने कर्जन वायली की हत्या कर दी थी जो भारतीय सचिव थे। और वी.डी. सावरकर को एस.एस. मौर्य जहाज से भारत लाए गए और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इंडिया होम रूल सोसाइटी के बाद हम पढ़ेंगे कामामाटा गारू प्रकरण। कामामाटा गारू प्रकरण क्या था? मेन रूप से कामामाटा गारू प्रकरण था 1914 में कनाडा में भारतीयों के प्रवेश पर रोक की क्या था? कामामाटा गारू प्रकरण था। उसके बाद में क्या था? सिंगापुर से गुरुदत्त सिंह कामामाटा गारू जहाज में 376 जो भारतीय यात्री थे, ये भारतीय यात्री थे के साथ रवाना हुई। यानी जब कनाडा में प्रवेश पर रोक लगा दी गई तो कामामाटा गारू जहाज पर 376 यात्रियों के साथ रवाना हुए। और जहाज कहाँ पहुंचता है? वैंकूवर में जहाज 23 मई को पहुंचा। वहां पर जहाज को लैंड नहीं होने दिया, उतरने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया वहां पर। तो जहाज वहां से वापस होकर कहाँ पहुंचता है? योकोहामा यानी जापान पहुंचता है। लेकिन उसी समय क्या होता है? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। तो ये भारतीयों से भरा हुआ जो जहाज था वो कहाँ जाता है? कलकत्ता आ जाता है। तो यही घटना क्या थी? कामामाटा गारू प्रकरण था। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। तो सभी विद्यार्थी जीके बाय जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा इस चैनल के बारे में अपने अन्य साथियों को भी अवगत कराएं, बताइए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।